साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। फिलहाल सोने की चमक पर सियासत की धूल जमती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद लखनऊ के सर्राफा बाजार में भारी नाराजगी फूट पड़ी। गुस्साए व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि इस बयान के बाद ग्राहक की संख्या तेजी से घटी है, जिससे कारोबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सर्राफा कारोबारियों ने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि इस उद्योग से जुड़े सैकड़ों कारीगरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। अब व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। ताली और थाली बजवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से एक और अपील की। जी हां, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की और वो अपील ये थी कि देशवासी 1 साल तक सोना नहीं खरीदे। और जैसे ही ये बयान सामने आया, स्टॉक मार्केट में मानो हलचल मच गई और बयान के बाद तमाम सर्राफा व्यापारियों की रातों की नींद उड़ गई और सर्राफा व्यापारी सड़कों पर उतर आए और अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। सर्राफा व्यापारी मंडल के जिलाध्यक्ष गोपाल सोनी के नेतृत्व में खड़े हुए सर्राफा व्यापारियों ने एक स्वर में चेतावनी दी और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो व्यापारी देशव्यापी हड़ताल और जेल भरो आंदोलन तक करने के लिए मजबूर होंगे। जिलाध्यक्ष सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा को देश में बचाने के लिए 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने का आह्वान देश की जनता से किया है और अब सर्राफा व्यापार प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या यही विकल्प बचा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के जनता से एक आह्वान किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोग 1 साल तक सोना व सोने के जेवर न खरीदें। और तो उसी से आहत होकर के उनके दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद पूरे देश के सर्राफा व्यापारियों में एक आक्रोश है और आज इसीलिए लखनऊ के लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन ने 1 दिन की सांकेतिक बंदी का आह्वान किया है। और हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सर्राफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सर्राफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो 1 साल तक सर्राफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा इसका दिशा निर्देश जारी करें और सर्राफा व्यापार और उसके व्यापार को बचाने के लिए कोई सार्थक बयान जारी। जो बयान दिया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शायद उनके पीछे कुछ मंशा और होगी, लेकिन अगर देश की में अगर मुद्रा को, विदेशी मुद्रा को बचाना है तो और भी रास्ते हैं, बहुत तरह के रास्ते हैं। विदेशी शराब को बंद करें, विदेशी सिगरेट को बंद करें, विदेशी और आयातित सामान होते हैं उसको बंद करें, तो इससे विदेशी मुद्रा बच जाएगी। सरकार को अगर सोना नहीं बेचेंगे तो वो लोग खाएंगे क्या, उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे और उसके साथ जुड़े वो लोग और सब चीज़ें, और बैंक की जो किस्तें वो देते हैं, जो लोन ले रखा है वो सब कैसे जाएगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गरीबों को सरकार अनाज दे रही है, ऐसे 1 साल के लिए सरकार जो है व्यापारियों के लिए वो मुफ्त में जो है राशन दें और उनके जो लोन ले रखा है उसको कर्जा माफ़ करें, बिजली का बिल आता है उसको माफ़ करें, 1 साल के लिए उसको भी ओपन करें तो ये बाजार पूरा 1 साल के लिए बंद कर देंगे। दोस्तों, सर्राफा व्यापारियों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये कैसा अमृतकाल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तो एक्स पर भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने लिखा, ये कोई नेक सलाह या इमोशनल अपील नहीं है, ये असल मोदी और उनकी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। इसी मामले में
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, जरा आप उसे सुनिए। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए, सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? दोस्तों चलिए अब आपको हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोने के गहने ना खरीदने की अपील इसलिए की है कि ताकि देश में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बैंक बैलेंस की बड़ी बचत हो सके और देश की अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर कम हो। आपको बता दें कि भारत सोना का अधिकांश आयात बाहरी देशों से करता है, इसलिए इस पर बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं और अनुमानों के अनुसार लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर आयात में खर्च होता है। इसीलिए मोदी का तर्क है कि लोग 1 साल तक शादी, बर्थडे या अन्य किसी भी फंक्शन या त्योहार पर सोना नहीं खरीदें, तो इस आयात पर लगाए जाने वाले विदेशी मुद्रा भंडार का दबाव कम होगा और रुपए की विदेशी मुद्रा के खिलाफ स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन उनकी इस अपील के बाद सर्राफा व्यापारी काफी नाराज हैं और परेशान भी हैं। साथ ही लोगों का ये भी तर्क है कि वो दौर अलग था कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोगों ने बिना सोचे समझे खूब ताली और थाली बजाई, लेकिन अब दौर अलग है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।